नानक मक्का गए तो मक्का के प्रधान पुरोहित ने आकर उनको कहा कि अपने पैर दूसरी दिशा में कर लो, तुम्हारे पैर पवित्र पत्थर की तरफ, काबा की तरफ है। तो कहानी है कि नानक ने कहा, परमात्मा जहाँ ना हो वहाँ मेरे पैर कर दो। कहानी तो यह है कि जहाँ जहाँ उनके पैर किए गए वहाँ काबा हट गया। लेकिन यह प्रीतक है, अर्थ इतना ही है कि तुम पैर कहीं भी करो वही परमात्मा है, तो पैर कहाँ करोगे, सब और है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में मुझे निमंत्रण दिया कि मैं जाऊं। मैं आया। मैं तो कोई टोपी नहीं लगाता, तो दरवाजे पर ही उन्होंने कहा कि यह तो बहुत मुश्किल है, आपको सिर पर कपड़ा बांधना ही पड़ेगा। यह तो परमात्मा का मंदिर है, इसमें सिर पर टोपी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, तुम भूल गए कि नानक के साथ काबा में क्या हुआ था। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ बिना टोपी लगाए वहाँ परमात्मा नहीं है, वहाँ मंदिर नहीं है, पर भूले भई की भई दोपहर हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा, मुझे बताओ वह जगह जहाँ मैं बिना टोपी लगाए रह सकता हूँ, और तुम भी तो स्नान करते होगे तब पगड़ी निकाल देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तुम भी तो रात सोते होगे तब पगड़ी अलग कर देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तो आदमी की नासमझियाँ भई की भई है। बुद्ध कुछ कहे, बुद्ध को मानने वाला सब लीपोत देता है। नानक कुछ कहे, नानक को मानने वाला सब लीपोत देता है। फिर वही जाल शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी की नासमझी में कोई फर्क नहीं, उसके बहरेपन में कोई फर्क नहीं। सुन लेता है, अपने मतलब निकाल लेता है, अपने मतलब से चलता है। जो सुना है उसके अनुभव से नहीं। जो शब्द है, नानक कहते हैं, कोई कितने ही गीत गाए उसे कोई पूरा नहीं कर पाया। अलग अलग लोग उसके अलग अलग गीत गाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरफ से उसकी तरफ पहुँचते हैं। उनके गीतों में कोई विरोध भी नहीं है। इतना ही विरोध दिखाई पड़े, वेद भी वही कहते हैं जो कुरान कहता है, लेकिन मोहम्मद के पहुँचने का ढंग और बुद्ध भी वही कहते हैं जो नानक कहते हैं, लेकिन पहुँचने का ढंग और। अनंत द्वार है उसके, तुम जहाँ से भी जाओ वही उसका द्वार है। और जब तुम अपने द्वार का वर्णन करोगे और तुम जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग का वर्णन करोगे, दूसरा जिस मार्ग से पहुंचा है उस मार्ग का वर्णन करेगा, फिर मार्ग से ही फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भावदशा। एक बच्चे में कवि आता है तो गीत गाता है, चित्रकार आता है तो चित्र बनाता है, फूलों का सौदागर आता है तो फूलों के दाम के संबंध में सोचता है, काव्यास की बात सोचता है। वैज्ञानिक आ जाएगा तो फूलों का विश्लेषण करके देखेगा कि उसके रासायनिक तत्व क्या है। और कोई आदमी जो नशे में भरा हो भय गुजर जाएगा, उसे फूल दिखाई नहीं पड़ेंगे। भय बगीचे से गुजरा है
इसका भी पता नहीं चलेगा। तुम जो भी देखोगे वह तुम्हारी खिड़की से देख गया। तुम्हारी खिड़की का आकार उस पर छा जाएगा। नानक कहते हैं, कोई उसके बल का गान गाते हैं कि वह महाशक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, सर्व शक्तिशाली है। कोई उसके दान का गीत गाते हैं कि वह परमादाता है। कोई उसके गुण और सौंदर्य का बखान करते हैं कि वह परम सुंदर है। कोई उससे कहते हैं सत्य, कोई उसे कहते हैं शिव, कोई उसे कहते हैं सुंदर। रविंद्रनाथ ने लिखा है कि मैंने तो उसे सौंदर्य में पाया है, इससे परमात्मा से संबंध में कोई खबर नहीं मिलती। इससे रविंद्रनाथ के संबंध में खबर मिलती है। गांधी कहते हैं कि वह मेरे लिए सत्य है, इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती। गांधी के संबंध में खबर मिलती है। रविंद्रनाथ कवि है, कवि को सौंदर्य में परमात्मा है, परम सौंदर्य में गांधी कवि नहीं है। गांधी से कम कवि आदमी खोजना मुश्किल है। वे बिल्कुल हिसाबी किताबी हैं, काव्य नहीं। गणित तो गणित की दृष्टि से देखने पर परमात्मा सत्य है, प्रेम की दृष्टि से देखने पर प्रेमी है, प्रीतम प्यारा। किस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी दृष्टि की खबर मिलती है, उससे वह सभी है, एक साथ और कोई भी नहीं है। इसलिए महावीर का एक बहुत अद्भुत प्रयोग है चिंतन के संबंध में कि जब तक तुम्हारी दृष्टि न छूट जाए तब तक तुम उसे ना जान सकोगे, क्योंकि तुम जो भी जानोगे वह तुम्हारी दृष्टि होगी। महावीर उसको कहते हैं नए दृष्टि और दर्शन का मिलेगा। जब सब दृष्टि छूट जाए, लेकिन जब तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि बिना दृष्टि के बोलोगे कैसे। जब कोई भी दृष्टि ना होगी तब तुम उसी जैसे हो जाओगे, तब तुम बोलोगे कैसे। तब तुम उतने ही से ही हो जाओगे। जब तुम आकाश के साथ लीन हो जाओगे, तुम बोलोगे कैसे। तुम अलग ही न रहोगे, तब दृष्टियाँ अलग होने वाली दृष्टियाँ हैं। इसलिए नानक सब की दृष्टियाँ गिनाते हैं। वे यह कह रहे हैं कि ये सभी ठीक हैं और फिर भी कोई पूरा ठीक नहीं। और जब कोई अधूरे को पूरे ठीक होने का दावा करता है तभी भ्रांति हो जाती है। संप्रदाय का अर्थ है तुमने अधूरी दृष्टि को पूरा होने का दावा कर लिया। संप्रदाय धर्म कहने का अर्थ है